तो इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था और डिफरेंट डायरेक्शन में ये वीडियो जा रहा था। जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो बहुत डिफरेंट था। बट कहीं ना कहीं जब मैंने एसईओ देखना चालू किया कि अभी क्या ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो मुझे पता चला कि अच्छा, तुम लोगों को उन 1% लोगों के बीच में आना है जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं और जिनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है एक एक ऑर्डिनरी इंसान से, तो जिनका सोचने का तरीका बहुत, बोलते पागलपन बोला जाता है ना जिसको, उस लेवल पे देखा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। नंबर 1 पे आते हैं कंफर्ट जोन। चलो यार इसके बारे में बात करते हैं। कंफर्ट जोन क्या कहता है? सिंपल सी बात है, आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए मोटिवेट होगे, मे बी 48 घंटे या 72 घंटे के लिए मोटिवेट होगे, 72 आवर्स मैक्सिमम। एंड उसके बाद क्या होगा, तुम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस जीना चालू कर दोगे, उस सर्कल में वापस जीना चालू कर दोगे। एक चीज़ मैंने जो इस जर्नी में देखी है, फ्रॉम बीइंग एन ऑर्डिनरी टीचर टू बिकमिंग कॉमर्स बाबा एंड देन बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मैं एक चीज़ तुम्हें बहुत सिंपल सी बता देता हूँ। भगवान से मैं एक चीज़ को लेकर हमेशा थैंकफुल था कि मेरे बगल वाला जो इंसान करता रहता था ना, मुझे बस वही नहीं करना होता था। मुझे कुछ ऐसा करना होता था जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ाने का काम करता था, जगह जगह जाके पढ़ाता था, मेरी जॉब थी, मैं वहाँ जाता था, एंड फिर भी रात के 10 बजे मेरे को पता नहीं कहाँ से ये कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन आ जाता था कि अब सब लोग सो गए हैं, अब मुझे एक्स्ट्रा वो काम करना है जो मेरे आने वाले साल बचा देगा। मुझे 35 के बाद रिटायरमेंट चाहिए, तो मेरे को एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा। अब भगवान कहाँ से ये थॉट मेरे दिमाग में डाल रहा था मुझे भी नहीं पता था, बट मेरे को एक चीज़ पता था कि अगर मैं कंफर्ट जोन में गया, अब ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, किसी और से बात नहीं कर रहा, और मुझे लगता था कि कोई समझेगा भी नहीं। हाँ, एक और चीज़ यही थी कि मेरे को लगता था कि कोई मुझे नहीं समझेगा, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं ना, यही मुझे दूसरों से बहुत आगे निकाल देगा। मतलब इतना आगे कि फिर मेरे को शायद कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं अचानक सक्सेसफुल कैसे हो गया। अब मुझे कोई गारंटी नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, क्योंकि उसका मुझे पैसा नहीं मिलता था। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था। जिनको नहीं पता, मेरा एक और यूट्यूब चैनल रहा है, कॉमर्स बाबा। मैं उसके लिए काम करता था रात रात को जग के, बट मेरे को सेटिस्फैक्शन होता था। बाय द एंड ऑफ द डे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। वो मेरा मोटिवेशन बनता था। मैं दूसरों से बहुत अलग लेवल पर जाता था। अब मेरी नींद होती थी 3-4 घंटे की, बट अगेन मुझे वही लगता था कि अगर मैं 1 या 2 दिन नहीं करूंगा वो चीज़, या मेरा कभी संडे बहुत अच्छा गुजर जाता था या मेरा सैटरडे बहुत अच्छा गुजर जाता था, तो मुझे लगता था कि, अब मैं खुद से अगेन बात करते हुए बोल रहा हूँ, मुझे लगता था कि भगवान मुझे पनिश करेगा और मेरा फेलियर आना चालू हो जाएगा, यानी मैं फेल होना चालू हो जाऊंगा। एंड पता नहीं इस डर के कारण मैं कभी उस कंफर्ट जोन में आ ही नहीं पाता था। एंड मोर्स ओवर अगर तुम बात करो इंस्टाग्राम की, फेसबुक की या स्नैपचैट की, वो कभी हो ही नहीं पाया मेरे साथ, बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड टुवर्ड्स माई गोल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें भी वही चीज़ करनी चाहिए, बट 90%, 95%, 99% लोग आज के टाइम पे उसी में उलझे हुए हैं। तुम्हारे कंफर्ट जोन में तुमने एक जिंदगी बना ली है। मतलब आज के टाइम पे तुम ये मान के बैठे हो कि तुम डिजर्व करते हो कि अगर तुमने 2 घंटे पढ़ाई की है, 1 घंटे पढ़ाई की है, तो तुम्हें हक बनता है कि तुम फोन पे इंस्टाग्राम खोल के देखो, तुम स्नैपचैट चलाओ, तुम अपनी स्टोरीज डालो। अगर तुमने 1 हफ्ते मेहनत की है तो तुम डिजर्व करते हो लेटेस्ट मूवीज जाना, ट्रेंड में रहना, दोस्तों से मिलना। अगर तुमने 6 घंटे पढ़ाई की है, तो अगर तुम अपने दोस्त से आधे घंटे मिल रहे हो, तो तुम डिजर्व करते हो। आजकल हम अपने आप को लेके इतने सीरियस हो गए इन चीज़ों को लेके, एंटरटेनमेंट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, लग्जरीज को लेके। अगर मैंने बहुत अच्छा किया है तो क्यों मेरे माँ बाप मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं दिला रहे हैं, क्यों मुझे लैपटॉप नहीं दिला रहे हैं, क्यों मुझे कंप्यूटर नहीं दिला रहे हैं। मतलब मुझे कई बार सरप्राइजिंग लगता है ये सोच के कि भाई तुमने अभी कुछ नहीं करा लाइफ में, तुमने 1 रुपया नहीं कमाया है, बट फिर भी तुम अपने आप को इतना एंटाइटल्ड फील कर रहे हो कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंड क्यों नहीं है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड विद दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि मैं कभी ऐसे लोगों से आगे बात भी नहीं कर पाता। तो अगर आज तुम्हें लगता है ना, यू डिजर्व एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ इन दिस एज ब्रैकेट, जहां तुम 18 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में आते हो, बिलीव मी, तुम अपनी फेलियर को अपने हाथों से लिख रहे हो। सो डोंट बी इन द कंफर्ट जोन, और डोंट बी इन दैट कंफर्ट जोन जहां तुम्हें लगता है यू डिजर्व और यू आर एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग दैट शुड हैपन गुड इन योर लाइफ। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना, सैटरडे संडे यू डिजर्व अ ब्रेक, एंड यू हैव टू हैव अ लाइफ। दिस इज व्हाट कंफर्ट जोन इज। और पूरा मीडिया, पूरी सोसाइटी आजकल के टाइम पे जो कैंसिल कल्चर चलाती है, वो तुम्हें यही सिखाएगी कि नहीं, यू डिजर्व इट, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू आर एवरीथिंग गुड अबाउट, फील गुड अबाउट योर सेल्फ। जितना ये करोगे लाइफ में, उतना पीछे चले जाओगे। तुम कभी आदमी नहीं बन पाओगे। यू विल ऑलवेज रिमेन इन अ चाइल्डहुड वेयर यू ऑलवेज फील कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो मेरे लिए तालियां बजना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है, पता है, मतलब ये तो पहला पॉइंट हो गया कि बीइंग इन अ कंफर्ट जोन। सेकेंड पॉइंट और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पता है, कीपिंग हाई स्टैंडर्ड्स जो हमारे नहीं है। कितना रिस्क लिया था लास्ट टाइम तुमने? अगर तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए तुम ऐसा क्या कर रहे हो
जिसको तुम मॉनेटरी बेसिस पे नहीं खरीद सकते। एक ऐसी चीज़। अच्छा तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। कभी तुम जोमेटो उठाना या कभी कोई ऐसा ऐसा यू नो खर्चा देखना, चलो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, ऐसा कोई खर्चा देखना जो तुम्हें करना पड़े बट उसमें उस खर्चे से ज़्यादा मेहनत तुम्हारी लगेगी। जैसे मान के चलते हैं कि तुमने एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना चालू की, तुम्हारा रिसर्च लगेगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, यू हैव टू कुक योर ओन फूड, तो तुम्हें उसमें मेहनत लगेगी। एंड देन तुम्हें 2 टाइम 3 टाइम खाना भी पड़ेगा एक बैलेंस डाइट के साथ। चौथा, तुम्हें बाहर कभी नहीं खाना है, उसके बाद ये तुम्हें प्रॉमिस कर लेना है। तुम देखोगे कि तुम्हें मेहनत कितनी लग रही है। तो यहाँ पे मनी नहीं है फैक्टर, यहाँ पे तुम्हारी मेहनत है। यहाँ पे पैसा कम लगेगा लेकिन तुम्हारी मेहनत ज़्यादा लगेगी। जिम की बात कर लेते हैं, जिम की फीस कितनी होती है? अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान देखना चालू करें तो 200 रुपये से लेकर 400 रुपये मैक्सिमम प्रीमियम जिम में चले जाओगे तुम मंथली का। अब अगर तुम 400 रुपये 30 दिन का दे रहे हो ना, तो बहुत सस्ते में तुम जा रहे हो। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर हम वो 400 रुपये दे के महीने भर जिम चले जाए ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी वैसे ही पलट जाए। लेकिन हम कभी वो करते थोड़ी ना है। तो तुमने कभी अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखे ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? नो, एंटाइटल्ड इंसान हूं मैं तो, मेरे को तो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। पापा मोबाइल फ़ोन दिलाओ 70,000 का, जबकि मैंने काम 5 रुपये का नहीं किया है। एंड दैट इज़ हाउ वी आर फेलिंग इन लाइफ। हम क्या करेंगे? लाइक हमारी साइकोलॉजी क्या है? अगर मैं ऑफिस जाने लगा हूं, मेरे पास पैसा आना चालू हो गया है, आई एम गोइंग टू अ वेरी रेप्यूटेड ऑफिस, नाउ आई विल ओनली गो टू द जिम इफ आई हैव अ फीमेल फ्रेंड जिसको मुझे इंप्रेस करना है। उसके लिए मैं ले लूंगा और उतनी बॉडी मेंटेन कर लूंगा जितने में मैं अच्छा लगूं, बस। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास आईफोन होना जरूरी है, या मेरा स्टेटस दिखना चाहिए मेरे कपड़ों के थ्रू, मेरी हेयर स्टाइल, मेरे लुक्स के थ्रू, वो सब ना। यहाँ पे क्या हुआ? तुमने अपना फोकस खत्म कर दिया है। यहाँ तुम हाई स्टैंडर्ड्स इसलिए नहीं रख रहे हो बिकॉज यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन। तुमने इसलिए रखना चालू कर दिए हैं बिकॉज यू हैव टू शो टू द सोसाइटी और शो टू योर गर्लफ्रेंड दैट यू आर अ बेटर पर्सन। बट क्या होता है, जब परतें उतरना चालू होती हैं एक टाइम बाद, तो समझ में आ जाता है तुम वो रियल इंसान कभी थे ही नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से जरूर करना, क्या तुम्हारे कुछ हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और वो भी सिर्फ खुद के लिए, स्ट्रिक्टली खुद के लिए, जिसके बारे में कभी किसी तीसरे को पता भी नहीं है और ना तुमने कभी उसकी स्टोरी डाली है? क्या कुछ ऐसा तुम्हारे अंदर है? नंबर 3 आता है, लीव योर फियर्स बिहाइंड। आखिरी बार ऐसा कब हुआ है जब तुम किसी टिपिकल कंपटीशन में एंटर हुए हो, जिसका किसी का कहीं पे आर्टिकल नहीं छपना है, किसी की, अगेन वही बात करूंगा जो इससे पहले वाले पॉइंट पे कह रहा था, सोशल मीडिया को जीरो कर देते हैं, लेट्स डू नलिफाई, वहां से खत्म कर देते हैं। नाउ टेल मी, लास्ट टाइम तुम किसी कंपटीशन में कब एंटर हुए थे? ऐसा जहां तुमने चैलेंज लिया था, जहां तुमने रिस्क लिया था। पढ़ाई कर रहे हो तुम, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारे 4 दोस्त के इधर 4 दोस्त के उधर तुम्हारा रिजल्ट है। तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा 4 दोस्तों से अच्छा 4 दोस्तों से बुरा जॉब लगा है, दैट्स इट, एंड यू आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। अगेन आई एम आस्किंग यू, टेल मी, तुम आखिरी बार ऐसी किस सिचुएशन में फंसे थे जहां तुमने जो परफॉर्मेंस दी थी वो टॉप 1% वाली थी, जहां तुमने ऐसा रिस्क लिया था कि तुम्हारे आसपास के लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो रिस्क वो लेंगे? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम कभी उस माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हमने हमेशा अपने आप को मीडियोकर लेवल पे देखा। हमें बनना बहुत अच्छा है, हमें आगे बहुत जाना है, लेकिन जहां रिस्क की बात आई, जहां कंपटीशन फेस करने की बात आई, वहां हम डाउन हो गए, वहां हम चुप हो गए। मतलब डर को हम वैसे भी कभी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ हो यही रहा है। हमारा माइंडसेट क्या कर रहा है, द मोमेंट हमने थोड़ी 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 मेहनत करके एक सक्सेस पा ली, अब हमें उसको पकड़ के रखना है। हमें ऐसा चाहिए कि अब ये मेरे पास से दूर नहीं जाना चाहिए। मैं अगर कल तुम्हें बोल देता हूं ना कि यार नहीं, तुमने अगर 5 साल जॉब की है, तुमने अच्छी सेविंग्स की है, क्विट योर जॉब, क्विट योर एवरेज जॉब, जो भी तुम्हारी बेसिक एवरेज जॉब है, और वो आने वाले 5 साल, अगर तुम 24-25 साल की एज में हो, तुमने 20 साल से कमाना शुरू कर दिया था, जैसे तैसे रगड़ना चालू कर दिया था, आज 5 साल फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी, जो भी हुआ होगा, आज 5 साल मैं तुमसे मांग रहा हूं, अपनी जॉब क्विट करो, जो भी सेविंग्स की है उससे अपना एक बिजनेस खड़ा करना चालू करो, रिस्क लेना चालू करो। तुम मना कर दोगे ना? ये तो मैंने एक्सट्रीम बात कर दी। चलो ये बात करते हैं कि तुम जॉब करते रहो और उसके साथ साथ एक अपना बिजनेस खड़ा करो, अपना पैसा पूरा वहां के वहां इन्वेस्ट करो। तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत लग गई है कंफर्ट जोन में रहने की। लास्ट टाइम अपन ने अपना फियर कब फेस किया था भाई? बताओ ना। हमें तो लग्जरी चाहिए। हमने जिस दिन से कमाना चालू किया उसके बाद हमारा कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है ना, उसके बाद हमें उससे बाहर थोड़ी ना निकलना है। तो अगेन यू आर नॉट इन 1% एंड यू विल नेवर बी इन 1% बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजन कि तुम कभी भी अपने फियर्स जो हैं या तुम्हारे जो खौफ हैं तुम्हारे अंदर भरे हुए, तुम उनको कभी फेस ही नहीं करना चाहते हो। जो भी कोई तुमसे उसकी बात कर देता है, भाई यार तू ठीक है जॉब कर रहा है, लेकिन तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, या तो सीए बनना चाह रहा था ना यार, दोबारा अटेम्प्ट देगा क्या? नहीं यार, मैं सेटल हो गया यार लाइफ में अब तो। सेटलमेंट, एक लड़के के लिए सेटलमेंट कुछ नहीं होता भाई। सेटलमेंट तब होता है जब तुमने पीक परफॉर्मेंस अचीव कर ली हो अपनी लाइफ की।
आज अगर मैं भी बोलूं कि मैं सेटल हो गया हूं, मैं कभी नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरा एक ब्रेक आया होगा, आया था, लेकिन आज मुझे वापस काम पे लगना है। मुझे अपनी लाइफ में वो टारगेट्स अचीव करने हैं जो मैंने जब पहले दिन देखे थे तो मुझे ये लगता था इम्पॉसिबल है। आज मैं सिर्फ डाउटफुल हूं कि वो आज अचीव हो गया, आज से 3 साल बाद होगा, बट अब मेरे को मालूम है कि पॉसिबिलिटी तो बनती है। तो इम्पॉसिबल से अगर मैं पॉसिबल ले आया तो मैं उसे एक्चुअली रियलिटी भी बना दूंगा। तुम्हारा वो फियर कहाँ है, तुम्हारा वो खौफ कहाँ है? यहीं पे चौथा पॉइंट आता है, अटेंशन टू डिटेल। चलो बात करते हैं इसके बारे में। आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि तुमने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चालू किया या किसी बिजनेस को लेके, पोर्टफोलियो को लेके तुम डेडिकेटेड थे? अच्छा, एक बात मैं तुम्हें इससे पहले ही बता दूं, मैं इस पॉइंट को आगे बताने से पहले, अटेंशन टू डिटेल को बताने से पहले, मैंने आज तक किसी भी बिजनेस को फेल होते हुए नहीं देखा। खासकर उस बिजनेस को जिसमें किसी ने 100% डेडिकेटेडली लगाया था, आज तक नहीं देखा। सो एवरी सिंगल बिजनेस दैट यू आर सीइंग गेटिंग फेल्ड इन समवेयर डाउन द लेन, वो अपना पर्पस भूल जाते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं। या तो वो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट इतना उठा लेते हैं जो उनको यूटिलाइजेशन नहीं आता, बिकॉज अगेन कोई पर्पस नहीं है, तब फेल होते हैं। अदरवाइज जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनको उनका पर्पस पता था, मीनिंग पता था। तो जो पर्पसफुल बिजनेस होते हैं वो कभी फेल नहीं होते हैं। दैट इज द थिंग, अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जो काम करना चालू करते हो आप उसमें 100% जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीए देना चालू किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चालू किया, आप अटेंशन टू डिटेल पता है क्या दोगे? इफ इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल क्लियर देन इट इज सीए, अदरवाइज लेट इट बी। मैं क्लियर करूंगा बट मैं फिर कुछ और भी परस्यू करूंगा उसके साथ साथ, बिकॉज मैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और यू कैन गो वे टू एग्रेसिवली, आइदर इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल क्लियर और इट इज नॉट इवन सीए। मेरे लिए तो खत्म, वो सीए का पर्पस ही खत्म हो जाता है। ये अटेंशन टू डिटेल होता है। जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, जो टॉप 1% मैन के ट्रेड्स होते हैं, वो यही कहते हैं। वो इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि उन्हें सक्सेस के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। फिर उसके लिए उन्हें 50 चीज़ें अगर सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी तो वो तैयार रहते हैं। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो तुम्हारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काम अंडर हाई प्रेशर और टेंस सिचुएशन। चलो, ऐसा कई बार हुआ होगा कि तुम्हारा रोना निकल गया होगा, चीखना निकल गया होगा, घर वालों के सामने एग्रेसिव हो गए होगे या टीचर के सामने एग्रेसिव हो गए होगे, या कई बार किसी का मजाक उड़ाना चालू किया होगा तो तुमने सोचा नहीं होगा 2 बार कि यार उस इंसान को कैसा लगेगा। या माँ बाप से बहस करते टाइम तुमने ये सोचा नहीं होगा कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और आज तुम उनसे मुंह चला रहे हो, तुम्हें मिल क्या जाएगा? तुमने झुकना नहीं सीखा कभी अपनी लाइफ में, एरोगेंट हो तुम, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशंस। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज मैं 30 की एज क्रॉस कर चुका हूँ, एंड बिलीव मी देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस जहाँ तुम्हें चुप रहने में ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ बोलना बहुत ईजी है, अपना पॉइंट रखना बहुत ईजी है, लेकिन चुप रहना उतना ही मुश्किल है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लोग गलत मीनिंग निकालेंगे तुम्हारे बारे में, अफवाहें फैलाएंगे, जेलसी दिखेगी तुम्हें लोगों की आंखों में क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, बट फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। और वो जब पेशेंस लेवल डेवलप हो जाता है ना, बोलते हैं ना शेर शिकार करने निकलता है, सिर्फ दहाड़ने नहीं निकलता है, तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। पता है, उसके बाद तुम्हें कोई छेड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा तुम्हारी पोजीशन से जहाँ तुम खड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रेस एनीवन। तुम कर ही नहीं रहे हो इसलिए, तुम कर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम अपना बेहतर जानते हो। एंड टॉप 1% लोगों की यही सबसे बड़ा ट्रेट है। अगर किसी को बिल्कुल सेंटर ऑफ द वीडियो में आके जिस्ट जाननी थी तो यही वो जिस्ट है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या कह रही है, शर्मा वर्मा अंकल क्या कह रहे हैं, आसपास के दोस्त तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं। एक टाइम पे जो तुम्हारे बहुत खास थे आज वो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये होगा जब तुम एक एवरेज सोसाइटी से ऊपर उठना चालू करते हो, जब वो बोलते हैं ना जो यूनिवर्स का फैब्रिक है वो तोड़ना चालू करते हो ना जब तुम, तो लोग तुम्हें नीचे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। वो तुमसे वो जेलसी की भावना में बात करना चालू करते हैं और लोगों के असल चेहरे तब निकल के आते हैं जो एक टाइम पे तुम्हारे सगे होते थे, तुम्हारे साथ होते थे। क्यों? क्योंकि तुम वो लूजर मेंटालिटी के थे, वो लूजर अप्रोच थी तुम्हारी सारी चीज़ों को लेकर, एंड उन्हें मालूम था कि वो तुम्हें डोमिनेट कर सकते थे, बट आज नहीं कर सकते हैं। वो तुमसे नफरत करना शुरू करेंगे और अपना रियल फेस दिखाएंगे। तो अगर आज जब तुम छोटी छोटी बातों से माँ बाप से लड़ लेते हो, बाहर वालों से लड़ लेते हो, हर चीज़ में अपनी खुशी भी जाहिर कर देते हो, रोना भी बहुत जल्दी दिखा देते हो, तो तुम कभी एडल्टहुड में एंटर नहीं हो पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि रोना बंद कर दो, खुशियाँ जताना बंद कर दो, बट द थिंग इज सीक्रेटिव हो जाओ थोड़े से और अपने रिजल्ट्स को बोलने दो तुम्हारे लिए। जब बहुत खुशी हो तो भी खुश रहो, जब बहुत बड़ा दुख हो तो भी एक स्माइल चेहरे पे रखो। कोशिश करो कि न्यूट्रल रहो। इससे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लोगे और ज़्यादा मेहनत करने पे ध्यान तुम्हारा बढ़ जाएगा। बिकॉज नाउ यू आर नॉट डूइंग इट टू प्लीज एनीवन, यू आर डूइंग इट
फॉर योर एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन। ये 5 जो मैंने ट्रेड्स बताए टॉप 1% मैन के, तुम्हें कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा एसईओ के हिसाब से जा रहा था, थोड़े नए लोगों को टारगेट कर रहा था। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम मेरे को कमेंट करके बताना, या तुम्हें इनमें से कौन सा 5 में से रिलेट करता हुआ सबसे ज़्यादा लगा। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, इंतज़ार करना, कल के कल पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा। एंड मेक श्योर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, इस वीडियो को लाइक करके जा रहे हो। एंड लाइक करो ना करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देके जाना, बिकॉज तुम्हारे ओपिनियन से मुझे फ़र्क पड़ता है।